10वीं कक्षा के प्यारे छात्र, आज हम उपवाचक पाठ मैं तुम्हें समझाऊंगी। माँ, उपवाचक हम अपने स्कूल को एक उपहार, अपने स्कूल को एक उपहार, उपहार यानी क्या ना, उपहार का अर्थ भेंट, भेंट, इनाम, अपने स्कूल को एक उपहार। पाठ उपवाचक 3। पहला उपवाचक शांति क्रिया में, दूसरा हम सब एक है, और तीसरा उपवाचक पाठ का नाम क्या है? अपने स्कूल को एक उपहार। अपने स्कूल को एक उपहार गिफ्ट पर देना। सुनो पाठ। अपने पुराने स्कूल में वह एक मेधावी छात्र रहा था। पिछले 5 वर्ष के वह हर वर्ष कक्षा में सबसे आगे था। उसे कहानियों की किताबों की पढ़ने का शौक था, अतः उसकी अंग्रेजी और हिंदी बहुत अच्छी थी। उसे सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद था। सामान्य ज्ञान यानी साइंस पढ़ना बहुत पसंद था, और इससे उसका ज्ञान, इतिहास का ज्ञान भी विकसित हुआ। गणित का तो जादूगर था, मैजिशियन, गणित मैथ मैजिशियन था, और अध्यापक के बोर्ड पर पूरा प्रश्न लिखने से पूर्व ही उत्तर बता देता था। ये लड़का कौन था? ये लड़का अपने पुराने स्कूल में एक मेधावी यानी इंटेलिजेंट क्लेवर स्टूडेंट का थे। पुराने स्कूल से बहुत सारे मित्र थे, सभी अध्यापक भी उसे बहुत पसंद करते थे। वह सबसे खुशी खुशी मिलकर और मुस्कुराते हेलो हेलो कहता था, और कोई कठिनाई में भी होता तो राजू पहले ही, कौन है छात्र? राजू पहले ही वहां पहुंच जाता था और उनको सहाय मदद के लिए पहुंच जाता था। उसके पुराने स्कूल में कभी किसी से कमजोरी थी, वो उसका ध्यान नहीं दिया। उसकी टांगे, किसकी माँ क्या की इसके बारे में बोल रहे हैं? एक छात्र, क्या है इसका नाम? क्या है? राजू है। तो उसको एक कमजोरी क्या है? तो उसका कमजोरी, उसकी टांगे बहुत पतली और दुर्बल थी। टांगे, पाँव, और भार बर्दाश्त नहीं होती थी। शरीर का भार, शरीर का वजन, शरीर का वेट, वो पैरों पे उसके लेग्स वीक थे, कर पाती थी, अतः वह ज्यादा देर तक खड़ा नहीं पाता था। हमारे जैसा ज्यादा देर वह स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रह सकता था, इसलिए उसे खेलने की मना थी, खेलने नहीं जाता था। जब भी उसके स्कूल में मैच होता था तब राजू अपने साथियों को खेलते हुए देखता था, और जोर जोर से उसका उत्साह बढ़ाते, एंकरेज करते रहता था। और जब उसके मित्र मैच हारने लगे तो राजू प्रेरणादायक शब्दों से उसमें आशा का संचार होता और नई स्फूर्ति खेलने में लगाते। राजू उसके प्रेरणादायक शब्दों से उनका आशा और बढ़कर अच्छा तेज से खेलते थे। ये पूरा राजू का पुराना स्कूल का कहानी था। अब देखो, सारी रात राजू अपने पुराने स्कूल के विषय में ही सोचता रहा। उसने सच में मन से प्रार्थना किया कि नई स्कूल भी पुराने स्कूल जैसा ही अच्छा हो। वैसे राजू की बात भली भांति जानता था कि यदि स्वर्ग में भी स्कूल होता तो ऐसा ही पुराना स्कूल ज्यादा से अच्छा नहीं हो सकता। एक बार स्वर्ग में स्कूल हो तो भी राजू का पुराना स्कूल जैसा नहीं हो सकता। ऐसा था राजू का सोच, वैसा सोचता था राजू। क्या हुआ? राजू कहाँ है? अब देखो, उसके पुराना स्कूल ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। उसके स्कूल छोड़ते समय सभी मित्र कितना रो रहे थे। उसके संगी साथी अध्यापकगण, यहाँ तक प्रधानाचार्य भी पिताजी से उसे वही छोड़कर जाने का अनुरोध किया, लेकिन उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया जा सका। उसके पिताजी ने
तबादला होकर यानी ट्रांसफर होकर अपने इकलौता बेटा वहीं पर छोड़ जाने के बाद भी सोच नहीं सकते थे। अगले दिन प्रातः राजू जल्दी उठ गया। क्या हुआ माँ? राजू न ट्रांसफर होके दूसरा गांव आ गए तो राजू क्या सोच रहा? रात पूरा पुराने स्कूल के बारे में ही सोच रहा। हम नए जगह जाना हो तो थोड़ा संकोच होता ना मन में, ऐसा ही राजू के मन में भी होता है। अगले दिन प्रातः राजू जल्दी उठ गया और फटाफट अपनी पूरा पहन लिया, वर्दी यानी यूनिफॉर्म पहन लिया। आईने में अपने को देखकर सोचने लगा, वर्दी तो अच्छी लग रही है, यूनिफॉर्म बदल गया ना, स्कूल भी अच्छा हो, लेकिन फिर भी उसके नाश्ता किया जा सका अच्छा से नहीं खा सका। और माता पिता समझ गए, उन्होंने जबरदस्ती नहीं किया। पिताजी ने अपनी गाड़ी में स्कूल तक छोड़ दिया, अपने बेटे को मुस्कुराते विदा किया, बाय बोल के आ गए। जब राजू धीरे धीरे चलने लगा, क्योंकि वह तेज नहीं चल सकता। नए स्कूल में जब भी गया, नए स्कूल में जाकर उसका पढ़ाई शुरू करता है। उसकी मधुर मुस्कान लोग घूरते रहे और कहते रहे, टांगों की ओर संकेत देते हुए ऐसे देखते रहे, ऐसे मजाक करते रहे पूरे लोग। कुछ क्षणों में पूरा मैदान बरामदे कौतूहल से देखने लगे उसकी ओर इशारा करके। सब लोग उसे कमेंट करने लगे और स्कूल के अध्यापक के पास भी ऐसे गुजरे जो कुछ नहीं, अध्यापक भी देखे लेकिन कुछ भी परवाह नहीं किया उन्हें। और जब पहला पीरियड आरंभ हुआ तो अध्यापक ने राजू को कक्षा में सबसे पीछे बिठा लिया। जब नया से ज्वाइन हुए नए स्कूल में राजू, लेकिन नए स्कूल में उनका स्वागत कैसा हुआ माँ? राजू आते ही वो चल नहीं पा सकता, उसे पोलियो हो गया राजू को, इसलिए चल नहीं सकता ना। उसको देखकर हंसने लगे सब लोग और क्लास में भी पीछे सीट में बैठा दिए उसे, राजू को। जब राजू परिचय पूछा गया तो राजू का परिचय पूछते ना नए बच्चे, जब उसने बताया कि एक गांव के स्कूल से आया ऐसे बोला, पर छात्रों हंसने लगे, पूरे हंसी आई। मधुर स्वभाव वाले राजू को गुस्सा को भी महसूस नहीं किया। तब गुस्सा आया किसे? राजू को, लेकिन क्या नहीं किया, वह स्वयं को समझाता रहा, धैर्य रखने से जरूरत है, जल्दी ही सब कुछ ठीक होगा। अपने आप को समझाने लगा राजू। पूरे दिन पीरियड ऐसी व्यवहार चला। राजू को गांव के स्कूल से आए बोलते सब लोग उसे हंसी मजाक करने लगे। अगला दिन उससे अगला दिन, फिर महीने, एक दिन ऐसा ही चल रहा है। एक लोग भी नहीं बदले, अध्यापक भी अच्छा नहीं देखते हैं। उसे कक्षा में पीछे बिठा कर उत्तर हाथ देने नहीं दिया गया। प्रश्न पूछते ना, जब उत्तर भी देते भी उसे कोई पकड़ा नहीं, उसका कोई मित्र भी नहीं था। आधी छुट्टी यानी हाफ ईयरली एग्जाम्स होने में छुट्टियाँ आते ना, जनवरी में वो छुट्टियाँ, सभी लड़के खेलने जाते तो नहीं, मैं आधी छुट्टी बोलते, क्लास में गेम्स पीरियड वैसे की छुट्टी रहते ना, उसमें भी खेलने जाए तो कक्षा में भी बैठे रहता था, बाहर नहीं जाता था। नए स्कूल नए फ्रेंड्स ना, इसलिए पूरा स्कूल जान गया कि राजू एक गांव का लड़का है और उसे अपने गांव पर बहुत घमंड है, ऐसे समझते थे। आखिरकार राजू ने इस स्थिति से निपटने के लिए बड़ी चतुराई से एक योजना बनाई, एक प्लान सोच लिया। कौन? राजू ने। और कक्षा के अध्यापकों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर अपने हाथ उठाया, लेकिन अध्यापक उसे पूछते नहीं है, इसलिए बंद कर दिया। परिणामात्मक स्वरूप बहुत शीघ्र यानी जल्दी ही अध्यापकों को छात्रों को उस पर ध्यान देना बंद किया। अब उसके राजू के बारे में कोई सोच नहीं रहा, हंस भी नहीं रहा, कुछ बात भी नहीं कर रहे। जानता था कि महीने बाद वार्षिक परीक्षा, एक महीने बाद वार्षिक एनुअल एग्जाम्स आ जाते, जब इसलिए उसने अधिक परिश्रम किया। आखिर नए स्कूल का समक्ष प्रमाणित करना चाहा। क्या कर ये पुराना स्कूल से आया और वहाँ का चतुर और कैसा लड़का था, क्लेवर
बॉय था। लेकिन यहाँ उसे कोई भी केयर नहीं करते। जब उसने एक ही ठान लिया, एक ही प्लान बना लिया, कैसे प्लान बना लिया, सबसे अच्छे अंक ला लेकर मैं उसे प्रमाणित करना था। उसका पुराना स्कूल भी बहुत अच्छा स्कूल है, ऐसा समझा। सबने मान लिया कि राजू को फेल होना ही है, वो फेल ही होगा, वो पास नहीं होगा, ऐसे ही करते। जैसे जैसे समय पास आता गया, सभी लड़के पढ़ने में व्यस्त हो गए, सब लोग पढ़ते। राजू तो किताबों को लेकर देखकर हंसने और मजाक उड़ाने समय भी निकल गए। राजू अब धैर्यवान हो गया। अब राजू को बहुत धैर्य आ गया। कैसे? वो रोज पढ़ लेता है अच्छा, चुपचाप मन में मुस्कुराता हुआ पढ़ाई करता रहा। सप्ताह में वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गए, आ गए वार्षिक परीक्षा समाप्त भी हो गए। जब राजू 2 सप्ताह की छुट्टी के लिए गांव वापस गया, उनके गांव गया 2 वीक्स के हॉलीडेज में। उसके बाद परीक्षा परिणाम निकलना, रिजल्ट्स आ गए। जब परिणाम निकलते ही राजू लौट आया और अगले दिन पूरे आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस से अपने पिता के साथ परीक्षा रिजल्ट देखने गया। एक बार फिर उसका कक्षा में प्रथम आया और उसके पिताजी बहुत खुश थे। लेकिन राजू के हर्ष की तो सीमा नहीं उसको। यानी प्रथम आने पर उसने इतना प्रसन्न कभी नहीं हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि अब उसने पुराने अपने स्कूल का सुंदर और समुचित उपहार समर्पित किया। उसने अपने स्कूल को यहाँ प्रथम आकर उनको अच्छा नाम दिया। गांव के स्कूल में भी अच्छे पढ़ाते बोल के वो प्रूफ किया। ठीक है बच्चा, पार्ट 1 से 2 बार पढ़ो, समझ लो। मैं फिर तुम्हें जूम क्लास में फिर भी समझाऊंगी। धन्यवाद।